हेलो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे हैं फिजिक्स 2 कवर कर रहे हैं। और फिजिक्स 2 में हम लोग प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चन अभी हम लोग कवर कर रहे थे। और जिसमें जो हम लोग का जो प्रीवियस ईयर का जो फिजिक्स 2 है, आज का जो सेशन होने वाली है, आज का सेशन नंबर 6 होगी। ठीक है ना। और ये बिहार पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है। तो आप लोग पहले वाला सेशन नहीं देखे होंगे तो सभी लोग इससे पहले वाला सेशन जरूर जाकर देख लीजिएगा। इससे पहले 5 सेशन हो चुकी है। प्रत्येक सेशन में 20-20 क्वेश्चन हम लोग का कवर हुई है। तो आज का जो सेशन होने वाले, ये सेशन रेगुलर वाले लोग, जो भी रेगुलर वाले स्टूडेंट लोग हैं, आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हैं। जिनका कैरी लगा हुआ है तो कैरी वाले स्टूडेंट भी आप लोग भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब कैरी नहीं लगेगा, बशर्ते कि आपको बढ़िया से अच्छे से कवर करते चलिए। तो मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल। और यह एक चैनल H2O स्टडी का पार्ट्स है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी पहले का जो भी क्लासेस हुई है वो सब सारी आप लोग अच्छे से ज़रूर डिटेल से देख लीजिए होंगे। और नहीं देखे होंगे तो सभी लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम का चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। आज का सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू। एनर्जी जो है ना, एक प्लेस से अनदर प्लेस तक कैसे ट्रांसफर होता है, ये पूछा जा रहा है। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो कैसे हम लोग करेंगे। तो क्या लीनियर मोशन के माध्यम से, सर्कुलर मोशन के माध्यम से, फोर्स के माध्यम से, या वेव के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, अगर एनर्जी को एक से दूसरे जगह यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक ले जाना है तो आप उसके लिए वेव का यूज करिए। वेव क्या करती है, वेव जो है एक जगह से दूसरे जगह तक एनर्जी को बड़ी आसानी से ले जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ द। देखिए, आपके पास है ना वाटर वेव है। ये जो वाटर वेव है ना, ये आपका ट्रांसवर्स वेव और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, दोनों प्रकार का वेव है। जबकि अगर साउंड वेव की बात किया जाए तो साउंड वेव एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है। और हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है वाटर वेव एंड साउंड वेव आर द एग्जांपल ऑफ। ये जो दोनों एग्जांपल, ये किस चीज का एग्जांपल है। तो ये जो दोनों एग्जांपल है, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है। क्योंकि मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों वेव है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए, 2 SHM रिप्रेजेंटेड बाय, यानी दो को यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ, y1 बराबर 10 साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। यानी y1 बराबर 10 साइन के साथ ओमेगा टी दिया हुआ है। एंड y2 जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 5 के साथ साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। यानी y1 दिया हुआ है 10 साइन ओमेगा टी और y2 कितना दिया हुआ है, 5 साइन ओमेगा टी दिया हुआ है यहाँ पे। और हमसे क्या पूछता है कि देयर एम्पलीट्यूड। तो अगर जनरल देखा जाए तो जनरल y बराबर a साइन ओमेगा टी, ये जनरल इक्वेशन होती है। यहाँ पे देखिएगा a फॉर एम्पलीट्यूड है। तो देखिए, तो दोनों का रेशियो अगर देखा जाए तो एगो का 10 दिया हुआ है, एगो का 5 दिया हुआ है। तो दोनों का रेशियो देखा जाए तो 10/5, 5 5 दूनी के 10, यानी इसका जो रेशियो निकलेगा 2:1 निकलेगा। तो 2:1 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिनका जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, एयर बबल इन वाटर बिहेव्स हैव, यानी एयर बबल इन वाटर, जो वाटर का जो एयर बबल होता है ना, वो किस तरह का बिहेव करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जो समटाइम्स कॉनकेव और समटाइम कॉन्वेक्स, यानी कभी कभी कॉनकेव यानी अवतल की तरह बिहेव करता है, कभी कभी उत्तल की तरह बिहेव करता है, या कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगी, कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज रिफ्रैक्टिव सरफेस। तो देखिए, जो एयर बबल है ना, जो वाटर का, वो आपको कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मिराज, मिराग इज फिनोमिनन ड्यू टू द, देखिए मिराग एक प्रकार का ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। मिराग मतलब कि धोखा, समझे। धोखा मतलब कि चेहरा पे मेकअप चढ़ा हुआ है, लेकिन मेकअप के पीछे भागना नहीं है, वो मेकअप एक धोखा है। उसी तरह मिराग है ना। तो मिराग एक प्रकार का धोखा है, इसीलिए आप धोखे से जरूर बचिएगा। तो मिराग इज ए फिनोमिनन ड्यू टू क्या क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एक प्रकार का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। जब चेहरा पे मेकअप चढ़ती है और लाइट पड़ता है ना, तो रिफ्लेक्ट होता है, लड़कों की आंखों में चुभता है वो चीज़, समझे।
वो सब चीज़ों से सावधान रहिएगा, वो आपको धोखा है, किसी और चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में लाइट आ रही है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिराग, मिराग मीन्स होता है मारीचिका, समझिएगा इस चीज़ को। तो देखिए मिराग मीन्स होता है मारीचिका, ये जो मिराग है ना, जैसे कि आप देखिएगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है ना, वहाँ पे ये मिराग देखने को मिलता है। जैसे राजस्थान में देखिएगा, या जहाँ पे राजस्थान छोड़िए ना आप, हमारे शहर और आपके शहर भी राजस्थान जैसी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो आप अपने रोड पे निकल जाइएगा, और अगर अलकतरा वाला रोड रहेगा तो और बेटर रहेगा। आप देखिएगा, आप रोड पर चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, बहुत पूरा गर्मी में एकदम, कुछ दूर आगे जब रोड पर नज़र उठा के सामने देखिएगा ना, लगेगा कि आगे पानी है। ऐसा कभी फील हुआ है? लगता होगा कि आपको ना कि आगे पानी है, लेकिन आप जब थोड़ा डिस्टेंस पर आगे जाते होंगे ना, तो दिखता होगा लो वहाँ तो पानी है ये नहीं है। कुछ और दूर पर फिर आगे जाइएगा तो फिर दिखेगा, ये वहीं पे दिखती है ना जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है। वो एक प्रकार का धोखा है, ठीक है। तो वही है, और ये जनरली होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होती है, उसका भी कंडीशन आपको बताया गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, वो क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा हो जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का घटना घटेगा। और एक और कंडीशन कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आना चाहिए, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो दो कंडीशन होती है, तो दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, एक कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड। एगो जो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पानी में डिप कर दिए, डुबा दिए। हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। तो वो जो कॉन्वेक्स लेंस था ना, उसको जब हम लोग पानी में डुबाएं, तो पानी में डुबाने के बाद वहां से बाहर निकाले तो देखे कि जो पहले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था और पानी में डुबाने के बाद का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल इक्वल आ रहा है। तो देन इट्स फोकल लेंथ, तो क्या इसका फोकल लेंथ पे भी कुछ असर पड़ेगा? तो देखिए पानी में डुबा के निकाले हैं, तो उस सिचुएशन में जो उसका जो फोकल लेंथ होता है ना, वो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, फोकल लेंथ उसका इनफाइनाइट बन जाता है। जैसे ना आप खुदे से देखिए ना, आपकी आंख में कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है ना, आप ऐसे देख ले रहे हैं तो आपका जो फोकल लेंथ है वो कभी कम बेसी हो रहा है। आप जब नहाइएगा ना, नहाइएगा तो आंख में जब पानी जाएगा ना, उस सिचुएशन में आप देखिएगा कुछ सुझबो नहीं करेगा, आपको धुंधुर धुंधुर सा सब दिखेगा, धुंधला धुंधला सा लौकेगा सब, समझे। तो आप इससे बेटर आप अपने ऊपर एग्जाम्पल कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस आपकी आंखों में भी मेरी आंखों में भी लगी हुई है। तो जब हम लोग नहाते हैं उस समय आप देख सकते हो। और अगर बढ़िया से करना है तो मूड़ी धर के डुबा दीजिए, जैसे नहीं, चुल्लू में चुल्लू भर पानी लेके और नाक डुबा कर मर जाओ, ऐसे लोग बोलता है ना। आप चुल्लू भर पानी मत लीजिए, पूरा एक डब्बा पानी लीजिए और नाक के नहीं डुबाना, पूरे डुबा दीजिए मूड़ी नीचे, तो पूरा डिप हो गया, घुस गया आँख ऊँख में, सगरो मुंह कान में जने जने पानी घुसना था घुस गया। अब ऊपर एकदम शान से उठाइए सर को, तब देखिए तो अगल बगल कौन लौक रहा है, कौन दिख रहा है। सो ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते वक्त सावधानी बरता जाता है, नहीं तो रिजल्ट कम मिलती है और नुकसान ज़्यादा होता है। ये एक्सपेरिमेंट का सिद्धांत है। एक्सपेरिमेंट करते वक्त रिजल्ट बहुत कम प्राप्त होगा, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा सहना पड़ेगा। ये हर एक चीज़ का एक्सपेरिमेंट का ये रूल है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने, मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखें तो हमको जो भी प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो इरेक्ट प्राप्त होगा और वर्चुअल प्राप्त होगा। ये जनरली तभी पॉसिबल है जब लेंस की अगर बात किया जाए तो लेंस कॉनकेव लेंस हो। कॉनकेव लेंस में आप कहीं पे भी रखिएगा तो इमेज आपको वर्चुअल इरेक्टिव प्राप्त होगा, या नहीं तो आपको कॉन्वेक्स मिरर हो, यही दोनों में पॉसिबल है। तो आपके पास कॉनकेव लेंस होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए, तो बोथ ए एंड सी अगर रहेगा तो आप इरेक्ट इमेज यानी सीधा इमेज और वर्चुअल इमेज आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेसेस इफ लाइट पासेस। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब लाइट डेंसर मीडियम से डेंसर टू रेयरर में जा रहा हो, ठीक है। अगर लाइट डेंसर टू रेयरर में जा रहा है तभी पॉसिबल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या
फ्रॉम एयर टू वाटर पॉसिबल नहीं, फ्रॉम वाटर टू ग्लास पॉसिबल नहीं, फ्रॉम ग्लास टू डायमंड पॉसिबल, फ्रॉम ग्लास टू वाटर। देखिए ग्लास एक डेंसर मीडियम है, वाटर एक ग्लास के कंपैरिजन में रेयरर मीडियम है। तो जब अगर लाइट ग्लास से वाटर की ओर भागेगा ना तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का चांसेस है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन ए रीजन्स ऑफ ए कांस्टेंट पोटेंशियल। कांस्टेंट पोटेंशियल है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जब कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जब कांस्टेंट पोटेंशियल रहती है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर हो जाता है। तो इस सिचुएशन में ये जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? तो इन ए रीजन्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, बाप रे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट? फिर से बोलता है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आगे पढ़ते हैं। इफ ए कंडक्टर हैज ए पोटेंशियल भी, यानी एगो कोई कंडक्टर है उसका पोटेंशियल भी है, एंड देयर आर नो चार्ज एनीवेयर इल्स आउटसाइड देन, यानी एगो कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर भी पोटेंशियल हम लोग पास करवा रहे हैं, लेकिन देयर आर नो चार्ज एनीवेयर इल आउटसाइड देम, लेकिन इसके चारों तरफ में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो देयर मस्ट नोट बी चार्जेज ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ, मतलब कि जब बाहर में चार्ज नहीं है तो अंदर में भी चार्ज क्या नहीं होगा, ये पूछा जा रहा है। देयर कैन नोट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, या जब बाहर में चार्ज ही नहीं है तो क्या पूरा बॉडी में चार्ज नहीं होगा? पूरा कंडक्टर जो कंडक्टर है, कंडक्टर और बॉडी है, उसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो पोटेंशियल भी इफ ए कंडक्टर है जो पोटेंशियल भी, अगर कोई भी कंडक्टर का पोटेंशियल भी है और उसमें बाहर चार्ज नहीं, अरे तो चार्ज जो होता है ना कोई भी कंडक्टर का आउटर मोस्ट सरफेस पर रहता है। जब आप लोग जब तार से नहीं देखते हैं, जब तार को तार से जोड़िएगा ना, या तार जब आपके घर तरफ तार पास किया होगा तो आप घर में अगर बिजली लाना है तो क्या करते हैं, ऐसे ऑक्सी बजा के तारवा में फंसाते हैं और घर में ले आते हैं। तो वो जो चार्ज है ना सरफेस पर ही रहता है, तबे ना आपके घर में पहुंच गया। अगर चार्ज अंदर रहता ना तो अब तो ऊपर में ऐसे तार है तो आप तो ऐसे ऑक्सी बजाए तो अंदर अंदर तो टच नहीं हो रही, वो तो सरफेस पे टच हो रहा है। तो चार्ज हमेशा सरफेस पे ही पास करता है, और अगर आउटसाइड पर किसी प्रकार का कोई चार्ज है या नहीं, इसका मतलब क्या, देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द मस्ट बी चार्ज ओनली ऑन द सरफेस, ना रे दादा सरफेस पे नहीं है चार्ज। देयर मस्ट बी चार्ज इनसाइड द सरफेस, इनसाइड सरफेस के अंदर में चार्ज रहबे नहीं करता। ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 20 सही है एकदम। एक कंडक्टर विथ ए पॉजिटिव चार्ज, तो अगर कोई भी कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इट ऑलवेज एज ए पॉजिटिव पोटेंशियल, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरह बिहेव करने वाला है। एक कंडक्टर विथ ए पॉजिटिव चार्ज, अगर एक कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इज ऑलवेज एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल, तो वो हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक ना। 11 के बाद देखिएगा 12, क्या कहता है ना, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड व्हेन द करंट इंक्रीज। अगर एक सोलेनॉइड दिया हुआ है, इस सोलेनॉइड में इस तरह से तार लपेटा हुआ है, अगर यहाँ पे हम लोग इसमें करंट यानी आई की मात्रा बढ़ा दें, अगर इसमें आई की मात्रा बढ़ा दे, इस तार से आई की मात्रा बढ़ा दे, तो इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, ठीक ना। यानी व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड व्हेन द करंट इंक्रीज, तो जब आप करंट इंक्रीज करिएगा ना तो इस सोलेनॉइड के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी वो भी बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड, फिर से वही दिया हुआ है, सोलेनॉइड से ही क्वेश्चन पूछ रहा था।
व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या असर पड़ने वाला है व्हेन द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इंक्रीज। अच्छा, अभी लेंथ ऑफ सोलेनॉइडवा को इंक्रीज करवा रहा है, अभी करंट उरंट इंक्रीज नहीं करवा रहा है। तो अगर विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं करवा रहा है तो खाली सोलेनॉइड का लंबाई बढ़ा देने से कुछ नहीं फिर होने वाला। तो लंबाई बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न होगी वो कम उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड, फिर से वही दिया हुआ सोलेनॉइड पे ही क्या वो सवाल पूछ दिया था एक के साल में। यानी व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड व्हेन द, अभी बोलता नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेज। तो देखिए अगर अभी ये वाला नंबर ऑफ टर्म ढेर इंक्रीज कर दिया जाए ना तो मैग्नेटिक फील्ड अभी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। यानी नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। नंबर ऑफ टर्म बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट आई की मात्रा बढ़ाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। लेकिन अगर सोलेनोइड का लंबाई यानी लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। कंडीशन यहाँ से बना सकता है, आप लोग से फिर पूछ सकता है, ये ध्यान रखना है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द सिलिकॉन एटम, तो सिलिकॉन एटम एक प्रकार का क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन एटम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था सिलिकॉन का, कितना है एटॉमिक नंबर, 14, 14 है ना। सिलिकॉन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना, मतलब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14। अब हमसे पूछा जा रहा है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, तो 2 + 8 और 2 10 और 4 14, यानी जो आउटर मोस्ट में जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जिनका जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है एकदम करेक्ट है। तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन ए सिलिकॉन एटम, तो सिलिकॉन एटम के अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो किसके बराबर है, 4 के बराबर। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर एलिमेंट है, तो मतलब कौन सा ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसका बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला सेमीकंडक्टर वो सिलिकॉन ही है। सबसे ज़्यादा मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप देख रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, समझे। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आपके अगल बगल इर्द गिर्द जितने भी है सब में सेमीकंडक्टर देखने को मिलेगा। तो इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाए। कॉपर इज है, तो कॉपर क्या है, कॉपर एक प्रकार का इंसुलेटर है, नहीं कॉपर एक प्रकार का कंडक्टर है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर इज ए टाइप ऑफ कंडक्टर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सिलिकॉन एटम, तो सिलिकॉन एटम के अंदर भी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जितना उतना प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 14 होता है। जब एटॉमिक नंबर 14 है तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 14 होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 14 होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट, द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर आर आल्सो कॉल्ड एज, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, जो जो आउटर मोस्ट में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर आर आल्सो कॉल्ड एज, तो कंडक्टर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्या बाउंड इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के या प्रोटॉन उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। यानी जो आउटर मोस्ट में जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो स्वतंत्र रहता है, जिसके साथ मतलब जिसको जरूरत है उसके साथ जाके सड़ जाएगा। इसका ब्याह नहीं लग रहा होगा, किसी किसी के साथ भी ब्याह लग जाए, चलो एडजस्ट कर लेंगे। वो है वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, समझे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के साथ। पढ़ाई करिए, सबका ब्याह लग जाएगा। पढ़ाई करके नौकरी लीजिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो भी नौकरी मीन्स की सरकारी नौकरी। आज जो भाव नहीं दे रही है ना उसका गार्जियन आपके पास दौड़ल पहुंचेंगे। लड़की को तो छोड़िए, चलिए पहले सक्सेस, पहले नौकरी तब छोकरी।
तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर आर आल्सो कॉल्ड, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर, तो कंडक्टर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, जो आउटर मोस्ट में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट फोटोमेट्री, देखिए ये फोटोमेट्री क्या है, फोटोमेट्री एक प्रकार का बोला जाए तो डिवाइस बोल सकते हैं, डिवाइस जिसके मदद से जो लाइट, कहाँ पे बोला जाए, मतलब कि स्पेस में, अंतरिक्ष में जो लाइट पास करती है ना, उस लाइट को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फोटोमेट्री। तो ये एक प्रकार का साइंस ऑफ ए मेजरिंग लाइट है, साइंस ऑफ फोटोग्राफी है, साइंस ऑफ मेजरिंग द शार्पनेस ऑफ द फोटोग्राफी है। यानी मतलब कि एक साइंस तो है, लेकिन क्या कितना फोटोग्राफ शार्प आ रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फोटोमेट्री। नहीं, साइंस ऑफ द मेजरिंग लाइट, लाइट को मेजरमेंट करने के लिए जनरली हम लोग फोटोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो बस आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बीजो क्वेश्चन अच्छे से डिटेल से समझ में आ गया होगा। कोशिश पूरा रहती है कि आपको अच्छे से जिस भाषा में आप समझ सकें उस भाषा में हम आपको समझा दें, जिससे कि आप समझ पाएँ, क्योंकि वैसे भी थ्योरी टाइप का रहती है, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल रहता है। तो इसीलिए आपको कोशिश किया जाता है कि वैसा एग्जाम्पल दिया जाए जो आप अभी वो सब चीज़ें कर रहे हैं, लाइव एग्जाम्पल देकर, करंट सिचुएशन वाला एग्जाम्पल दे के आपको कोशिश किया जाता है कि आपको समझा दें। ठीक है, तो बस अब आज का सेशन यहीं तक रहेगा। आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोज़ को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।